स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति यानी 1 to 5 में कितने अभ्यर्थी अन्य राज्य के चयनित हुए, कितने अभ्यर्थी बिहार राज्य के चयनित हुए। बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। टीआरई 1, 2, 3 में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ, लेकिन टीआरई 4 में बिहार के अभ्यर्थियों द्वारा डोमिसाइल लगाने की बात कही जा रही है। डोमिसाइल पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। टीआरई 4 में डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा, अभी स्टेट का रिजल्ट आना है। टीआरई 4 के विज्ञापन में अभी विलम्ब है। मान के चलिए 1.5 से 2 महीने के बाद ही टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। विज्ञापन के साथ ही सब कुछ क्लियर होगा, डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। सामान्य पुरुष वर्ग में 49% व महिला में 56% दूसरे राज्य के हुए थे चयनित। प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का मामला। बीपीएससी द्वारा ली गई प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में सामान्य पुरुष श्रेणी में 49% बिहार के बाहर के अभ्यर्थी चयनित हुए, जबकि सामान्य महिला श्रेणी में 56% बाहरी अभ्यर्थी चयनित हुए। आरटीआई से खुलासा। छात्र नेता सौरभ कुमार ने बताया, मुजफ्फरपुर के अनिल कुमार के द्वारा आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब में बीपीएससी के प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी ने बताया कि टीआरई 1 में कक्षा 1 to 5 यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए सामान्य वर्ग श्रेणी में चयनित 7,949 पुरुष में 3,909 यानी 49.17% सीटों पर अन्य राज्य के पुरुष चयनित हुए। वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग की महिला सबवर्ग में 17,795 चयनित महिलाओं में से 10,112 यानी 56% सीट पर अन्य राज्य की महिलाएं चयनित हुईं। आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा किया गया। बीपीएससी टीआरई 1 की परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कितने अभ्यर्थी राज्य के चयनित हुए थे। 49% पुरुष वर्ग के, 56% महिला वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इन सभी को लेकर के बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही जा रही है। इसीलिए बिहार राज्य के अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये तो बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन के साथ ही पता चलेगा बिहार में डोमिसाइल लागू हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल अभी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट से जुड़ी खबर। कल 1 to 5 का आंसर की कल शाम तक जारी होगा। रजनीश कुमार जी की तरफ से ये खबर निकल के आ रही है। आप इस नाम को अच्छी तरह से ध्यान में रख लिए होंगे। न्यूज़ 18 के संपादक हैं रजनीश कुमार जी। इनकी तरफ से स्टेट रिज़ल्ट की बात बताई जा रही थी। टीआरई 1, टीआरई 2 से संबंधित जो भी सूचना होती थी इन्हीं की तरफ से बताई जा रही थी। 7 सितंबर को स्टेट का रिज़ल्ट आना था, यह भी खबर इनकी तरफ से ही बताई गई थी। 16 सितंबर तक 6 to 8 का फाइनल आंसर की जारी होगा। 22 सितंबर तक 9, 10 और 11, 12 का फाइनल आंसर की जारी होगा। पहले ही बता चुका हूँ, इसी महीने के आखिरी सप्ताह में जारी होगा टीआरई का रिज़ल्ट, यानी 26 सितंबर तक, 22 से 26 सितंबर तक टीआरई 3 का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। अब तक रोस्टर क्लियरेंस की सूचना आयोग को नहीं प्राप्त हुई है, यानी जब तक रोस्टर का स्पष्टीकरण हो नहीं जाता तब तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बात जब स्टेट रिज़ल्ट की होती है तो इंतज़ार के अलावा और कुछ नहीं होता। 1.5 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है उत्तर कुंजी जारी किए हुए, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। तारीख पर तारीख मिलती गई, लेकिन रिज़ल्ट का अभी तक कोई पता नहीं है। 7 सितंबर को रिज़ल्ट आने वाला था, ऐसा बताया गया था। 7 सितंबर को भी नहीं आया। अब एक नई जानकारी निकल कर आ रही है, रिज़ल्ट पूरी तरह से तैयार है। कुछ डाटा डिलीट होने की वजह से बेंगलोर से जो है टेक्निकल टीम को बुलाया गया था डाटा को रिकवर करने के लिए। डाटा जैसे ही रिकवर होता है रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब 20 सितंबर तक ये बताया जा रहा है, 20 सितंबर तक रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। फिलहाल आप 20 सितंबर तक का इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार के सिवा हम और आप कर भी क्या सकते हैं। जैसे ही रिज़ल्ट से संबंधित कोई सूचना आती है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।